साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते दिन भर की कुछ खास खबरों पर। ताज नगरी आगरा में जहां एक तरफ कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लचर व्यवस्था भी उजागर हो रही है। कोरोना मरीजों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस को इस लचर व्यवस्था के चलते घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इन संक्रमित लोगों को भर्ती करने में होने वाली देरी में कई सारे बहाने भी सामने आ जाते हैं। ताजनगरी आगरा में लगातार कोरोना पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो आगरा में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 358 पहुंच गई है। इस वक्त हम एसएन मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं, जहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे के नज़ारे देख रहे हैं, जो एक एम्बुलेंस है वो पेशेंटों को लेके आई है, जिसमें 2 पेशेंट मौजूद हैं। एक ताजगंज से है और एक क्वारंटाइन सेंटर से लेके आया गया मरीज है, जो इस वक्त एसएन मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड के सामने खड़ी हुई है। यहाँ पर एम्बुलेंस लगातार आ रही हैं और जो पेशेंट यहाँ आते हैं उनको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करने का काम कर रही है। ये वही लोग हैं जो इस एम्बुलेंस को चलाकर लाते हैं, जो पूरी तरह पीपीई किट पहने हुए हैं, जिनका मुख्य रूप से एक ही काम है कि क्षेत्रों में जो भी कोरोना संक्रमित लोग हैं उन्हें लेके आया जा सके। मगर इस बात से भी मैं पर्दा उठाना चाहूँगा कि ये एम्बुलेंस पिछले तकरीबन 1 घंटे से यहाँ खड़ी हुई है आइसोलेशन वार्ड के सामने, लेकिन अभी तक कोई भी अंदर से मेडिकल टीम बाहर निकल कर नहीं आई है जो कि इन पेशेंटों को ले जाकर अंदर भर्ती करा सके। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि दिन भर ये एम्बुलेंस है शहर भर में घूमती हैं और कोरोना संक्रमित लोगों को यहाँ लाने का काम करती हैं, लेकिन एसएन मेडिकल कॉलेज में लगे उन चिकित्सकों की लापरवाही, उन आला अधिकारियों की लापरवाही भी सामने है। बिल्कुल उजागर है कि 1 घंटा बीत जाने के बावजूद भी इन पेशेंटों को अभी तक गाड़ी से नहीं उतारा गया है। आखिर इन सब सवालों का जवाब कौन देगा? जब भी यहाँ जो प्रिंसिपल हैं, जो डीन है, उनसे बात करो तो वो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग अटेंड करने में लगे पड़े हैं। 1 घंटा बीत जाने के बाद भी सीएमओ की टीम जो यहाँ मौजूद है, सीएमओ मेडिकल टीम से जो यहाँ लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, उनके अगर हम बात करें, जो हमने उनसे भी थोड़ी जानकारी हासिल की थी, उन्होंने साफ कहा है कि ये मामला कोई नया नहीं है। यहाँ से हर रोज़ यही मामला होता है। जिस दिन से ये टीम यहाँ गठित की गई है, जिस दिन से पेशेंटों को लाने का काम कर रहा है विभाग, लेकिन एसएन मेडिकल कॉलेज अपनी लचर व्यवस्थाओं को छुपाने में भले ही कितना प्रयास कर ले, लेकिन कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहती है। आखिर 1 घंटे की क्या देरी थी? आखिर क्या वजह है कि इन मरीजों को अंदर लेने में 1 घंटा लिया जाता है? जबकि हम आपको एक बात से पर्दा उठा दें कि जो आज कोरोना संक्रमित महिला, जो 55 वर्षीय महिला इस गाड़ी में बैठी हैं, वो अचेत अवस्था में है, वो कोरोना संक्रमित हैं, उनकी उम्र भी 55 वर्ष से ऊपर है, लेकिन विभाग को कोई भी इस बात से लेना देना नहीं है। वो अंदर अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं। जबकि अगर हम चिकित्सकों की बात माने, जो मेडिकल टीम के आला अधिकारी हैं, उनकी बात माने तो पेशेंट को तत्काल में भर्ती कराना चाहिए और उसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन 1 घंटे से ऊपर होने के बावजूद भी अभी तक कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं देखा जा रहा है। कोई 2 लोग अभी बाहर निकल के आए भी थे, लेकिन अभी तक स्ट्रेचर आप जो देख रहे हैं, वो स्ट्रेचर यहाँ रखा हुआ है जिस पर उस महिला को ले जाया जाएगा, लेकिन कोई टीम, कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर यहाँ नहीं है। लगातार पेशेंटों को ले जाने में हो रही देरी को लेकर जब यहाँ मौजूद अधिकारी और जिम्मेदार डॉक्टरों से जब हमने बात की, बेशक वो वार्ता हमारी अनऑफिशियल थी, लेकिन उन्होंने बताया कि स्टाफ की कहीं ना कहीं भारी कमी देखने को मिल रही है। स्टाफ की कमी होने के कारण ही इन पेशेंटों को अंदर ले जाया जाता है। एसएन मेडिकल कॉलेज के गायनेक डिपार्टमेंट को जो आइसोलेट वार्ड बनाया गया है, वो लेवल 3 के पेशेंटों को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। मौजूदा अधिकारियों की और प्रशासनिक लोगों की जानकारी के अनुसार यहाँ पर कुछ लेवल 1 के लोग और लेवल 2 के लोग भी मौजूद हैं, मगर बहरहाल प्रशासन के लोगों की माने तो उनका साफ कहना है कि यहाँ पर मुख्यतः स्टाफ की कमी के चलते ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ मैं अनिल चौधरी, मून न्यूज़, आगरा। कोरोना से आगरा को बचा लीजिए, कुछ ऐसे ही शब्द अब आगरा में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों के जहन में आ रहे हैं। महापौर नवीन जैन ने शहर में कोरोना की स्थिति और जिला प्रशासन की लचर कार्यवाही से परेशान होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को पत्र लिखकर अवगत कराया। महापौर ने ये पत्र 21 अप्रैल को लिखा था, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
आगरा शहर में कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसे लेकर महापौर नवीन जैन ने शहर में कोरोना की स्थिति और जिला प्रशासन की लचर कार्यवाही से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को पत्र लिखकर अवगत कराया है। महापौर ने ये पत्र 21 अप्रैल को लिखा था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पत्र में महापौर ने शहर में कोरोना के बिगड़ते हालात और आम जनमानस को होने वाली परेशानी के लिए सीधे सीधे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार ठहराया गया है। नमस्कार बहनों भाइयों, मैं एक निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि आगरा में बिगड़ते हुए हालातों को लेकर और आगरा में जिस प्रकार से कोरोना के मरीज जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं उससे मैं बहुत ही चिंतित हूं और दुखी भी हूं। और मुझे जानकारी में भी आ रहा है कि आप लोग बहुत कष्ट में चल रहे हैं। आपको सब्जी से लेकर खाने पीने की चीज़ों का अभाव भी दिख रहा है और दूध और दवाइयों से लेकर आपको परेशानी का सामना अलग से करना पड़ रहा है। 21 अप्रैल को भेजे इस पत्र में महापौर नवीन जैन ने लिखा कि आगरा शहर में वैश्विक महामारी कोरोना के मरीजों की संख्या काफी ऊपर पहुंच चुकी है। आशंका है यदि उचित प्रबंध नहीं हुआ तो इस संख्या में काफी बढ़ोतरी हो सकती है और आगरा देश का वुहान बन सकता है। स्थिति को नियंत्रित करने में स्थानीय प्रशासन नाकारा साबित हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा हॉटस्पॉट एरिया में बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों में कई दिनों तक जांच नहीं हो पा रही, न ही वहां मरीजों के लिए भोजन व पानी का उचित प्रबंध किया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को छोड़ अन्य मरीजों को नहीं देखा जा रहा। स्थिति विस्फोटजनक बनती जा रही है। डायलिसिस, अन्य जांचें व समुचित इलाज न मिलने से मरीज मर रहे हैं, जिसका उदाहरण सिकंदरा निवासी आरबीसी पुंडीर है। दवाइयां न मिलने के कारण लोग परेशान हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल बंद है और मरीज गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। उनका उपचार भी नहीं हो पा रहा। प्राइवेट हॉस्पिटलों के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति ही की जा रही है। धरातल पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा। लॉकडाउन के आवश्यक सेवाएं, खाद्य व रसद सामग्री के डोर स्टेप डिलीवरी के दावे तो किए गए, किंतु ये सभी आवश्यक वस्तुएं जनसामान्य तक समुचित ढंग से नहीं पहुंच पा रही। जहां कहीं उपलब्ध है तो वे जमकर कालेबाजारी कर रहे हैं। आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पा रहे। वरिष्ठ अधिकारी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, केवल 15 से 20 मिनट के लिए फोटोग्राफी कराने के उद्देश्य से बाहर निकलते हैं, जिससे रिकॉर्ड रखा जा सके। इनके क्रियाकलापों की वजह से आम जनमानस भाजपा की सरकार व जनप्रतिनिधियों को कोस रही है व आम जनमानस से काफी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहा, जिसके कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है। ये सारी बातों को लेकर मैंने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को आपकी भावनाओं से उन्हें अवगत करा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय दिनेश शर्मा जी आगरा के बिगड़ते हुए जो हालात हैं उन पर ठीक करने के लिए कोई ना कोई आवश्यक कार्रवाई और निर्णय अवश्य करेंगे। धैर्य रखें, सहयोग करें, सरकार पर विश्वास रखें, घर से ना निकलें और लॉकडाउन का 100% पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं उन्होंने लिखा कि मैं बहुत दुखी मन से आपको पत्र लिख रहा हूं कि मेरा आगरा अत्यधिक संकट के दौर से गुजर रहा है। आगरा को बचाने के लिए कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। स्थिति अत्यधिक गंभीर हो चुकी है, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे आगरा को बचा लीजिए, बचा लीजिए। ताजनगरी आगरा में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को उपचार देने के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जा रहा है। उपचार के दौरान पीड़ित के परिजनों का मरीज से न मिल पाना परिजनों के लिए एक मुसीबत बन रहा है। ऐसे ही कुछ नजारे शनिवार को एसएन मेडिकल कॉलेज में बने आइसोलेशन वार्ड के बाहर देखने को मिले, जहां पीड़ित परिजनों ने उपचार के दौरान डॉक्टर्स पर कोताही बरतने के आरोप लगाए। एसएन मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहां पर शहर भर के जो कोरोना पेशेंट हैं उनको लाने और यहां भर्ती करके उपचार का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लेकिन अभी हमारे बीच में एक सज्जन मौजूद हैं, एक बार हम उनसे भी जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश वर्मा है। मेरे फादर जो कि 60 वर्षीय बच्चू सिंह वर्मा, जो कि एसएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं, जो अस्थमा के पेशेंट हैं। उन्हें सर यहाँ अस्थमा का इलाज, प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा। जो मेडिसिन, दवाई और खाना। क्या वो कोरोना पेशेंट थे, कोरोना संक्रमित थे? क्या कोरोना संक्रमित नहीं थे, लेकिन जब उनका टेस्ट हुआ तो वो कोरोना संक्रमित निकले थे। और सर उसके बाद यहाँ पे उन्हें एडमिट किया, जिसके एक दिन के अंदर उन्हें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया किसी भी प्रकार का। और जो खाना और दवाई हैं वो टाइम पर नहीं पहुँचती हैं उनके पास। जब पहुँचती भी हैं तो उनसे 6 फीट की दूरी पर रख देते हैं खाना और दवाइयों को। वो अस्थमा के अटैक के कारण हिल नहीं पाते हैं।
जिस कारण वो ना दवाई ले पाए हैं और ना कि खाना खा पाए हैं। आज 6 दिन हो गए हैं सर उन्हें एडमिट हुए यहाँ पे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। जिस हालत में लाए थे उससे और हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है उनकी। बच्चू सिंह वर्मा उनका नाम है सर, गोकुलपुरा के रहने वाले हैं सर वो। बच्चू सिंह के परिजन यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो अस्थमा के पेशेंट हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद उनके साथ एक अछूता व्यवहार स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। 6 फुट की दूरी पर खाना और दवाइयाँ रखने का आखिर क्या मतलब है? एक बार मुझे जरूर जानेंगे वो आखिर किस बात को लेकर, किन आरोपों को लेकर। सर, क्या जो आरोप है जो आप लगा रहे हैं, क्या उनका कोई साक्ष्य आपके पास है? मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा एक बार जो उनके फ़ोन में फ़ोटोग्राफ्स हैं एक बार उन्हें दिखाने का जरूर वो प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो पूरा ट्रीटमेंट है और जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। जैसा कि आप दूसरे फ़ोन में कुछ फ़ोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, उसमें साफ दिखाया जा रहा है कि वो किस तरीके से बेड पर पड़े हुए हैं, किस तरीके से उनके पास दवाई या जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो किस तरीके से रख दी जा रही हैं। कोरोना संक्रमित की जो बीमारी है वो ताज नगरी आगरा की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट है कि ऊपर वाले ने मौत दी है तो आएगी भले ही, लेकिन जो डॉक्टरों को जो भगवान का दर्जा दिया जाता है वो कहीं ना कहीं आज वो भगवान ही इन मरीजों से अपने हाथ खींचते नज़र आ रहे हैं। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या कोरोना इतनी बड़ी बीमारी है कि जो भगवान रूपी जो डॉक्टर हुआ करते थे, क्या वो आज इन मरीजों से इस तरीके से ही हाथ खींचते नजर आएंगे? आगरा में कोई पहला मामला नहीं है जब बिना उपचार के या लचर व्यवस्थाओं के चलते मरने वालों की संख्या भी अब दर्जन भर पहुंच चुकी है। इन्हीं सब बातों के और इन्हीं सब सवालों के साथ हम एक बात ज़रूर करना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग अगर इसी तरीके से अपनी लचर व्यवस्था को दिखाता रहा तो कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु तो अलग है, मगर जो लोग छोटी मोटी बीमारियों में भी इलाज लेने के लिए इन डॉक्टरों के पास आते थे उनके मरना भी अब तय नज़र आने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ मैं अनिल चौधरी, मून न्यूज़, आगरा। ताज नगरी आगरा में रेलवे के अधिकारियों ने मंत्रालय के निर्देश पर रेलवे ने कुलियों और वेंडर्स को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राशन वितरित किया। इसके पीछे रेलवे का मकसद कोई भी कुली या वेंडर भूखा ना रहे रहा। ताज नगरी आगरा में रेलवे के अधिकारियों ने मंत्रालय के निर्देश पर रेलवे के कुलियों व वेंडर्स को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राशन वितरित किया। इसके पीछे रेलवे का मकसद कोई भी कुली या वेंडर भूखा ना रहे रहा। वहीं रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि रेलवे मंत्रालय के आदेश पर 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो दाल और रोजमर्रा में प्रयोग किए जाने वाले मसाले, तेल इत्यादि कुलियों व वेंडर्स को राशन के साथ वितरित किए गए, जिससे कि उनका परिवार एक हफ्ते तक खाना खा सके। मैं मनोज दुबे हूँ, सर किस तरीके मंडल कार्मिक अधिकारी आगरा। सर किस तरीके का वितरण किया गया यहाँ पर? आज जो कोरोना संक्रमण चल रहा है और भारत सरकार के आह्वान पर एनसीआर आगरा मंडल ने रेल मंडल ने 100 कर्मचारियों को कुलियों ये जो है एक हफ्ते का, कौन से कर्मचारी हैं? जो कुली हैं, वेंडर्स हैं, आगरा कैंट स्टेशन पर कार्य करते हैं, उनके लिए एक हफ्ते का राशन वितरण किया है। क्या क्या दिया इसमें? इसमें जो है हमने 5 किलो आटा दिया है, 2 किलो चावल दिया है, 2 किलो दाल दिए हैं, मसाले दिए हैं इत्यादि दिए हैं, तेल वगैरह सब इसमें सम्मिलित है, जिससे कि उनके परिवार एक हफ्ते अपना जो है भोजन की व्यवस्था कर सकें। रेलवे की तरफ से कार्मिक विभाग द्वारा मजदूरों, कुलियों को और गरीबों को और वेंडर्स ऑथराइज थे, उनके खाने की समस्याएं आ रही थी, उसको देखते हुए करीब 10 दिन का राशन वितरित किया है। हमारे मंडल कार्मिक अधिकारी मौजूद है, उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। पूरा कोशिश की गई है कि सबको सोशल डिस्टेंस और गवर्नमेंट द्वारा जारी गाइडलाइन के दिशा निर्देशानुसार व्यवस्था बनी। बता दें, इस समय लॉकडाउन के चलते पूरे देश में ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद है। इसके चलते बड़े पैमाने पर रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों के सामने भी रोजी रोटी का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और संकट खड़ा हो गया है। इसको देखते हुए रेलवे ने ये पहल की है कि वही रेलवे के इस प्रयास की कुली भी सराहना कर रहे हैं। आगरा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित लोगों के ग्राफ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह पर आइसोलेशन और क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। इन्हीं आइसोलेशन और क्वारंटीन सेंटर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट मुहैया कराई गई, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन द्वारा सैनिटाइज भी कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का कोई भी कीटाणु इस सेंटर में प्रवेश न कर सके। ताज नगरी आगरा में लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है।
अगर हम हाल ही की बात करें तो आगरा में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 358 पहुंच चुकी है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन में एक डर पूरा जो भय है वो व्याप्त है। साथ ही ताजनगरी वासी भी इस बढ़ती संख्या को लेकर खासा परेशान है। इस वक्त जो आप नज़ारे मेरे पीछे देख रहे हैं ये एसएन मेडिकल कॉलेज के हैं, जो कि एक बिल्डिंग है जो गायनिक वार्ड है जिसमें पेशेंटों को रखा जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर जो गाड़ी जो एम्बुलेंस सेवा यहाँ जो लगाई गई है जो आई हुई है उसमें मरीजों को लाने और ले जाने का काम बड़ी ही सावधानी के साथ किया जा रहा है। साथ ही नगर निगम की जो गाड़ियाँ हैं वो निरंतर और प्रति घंटे पर इस जगह को पूरा सैनिटाइज करने का भी काम कर रही हैं। किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो सके इसके लिए जो आप एम्बुलेंस कर्मचारियों को देख रहे हैं वो भी पूरी तरह एक जो आइसोलेट है वो भी हो चुके हैं। ऊपर जो पीपीई किट है उसको पहनकर ही जो पूरे मरीजों को लाने ले जाने का काम है उसे कर रहे हैं। पीपीई किट है, हर चीज़ के सुरक्षा इंतजामात यहाँ रखे गए हैं ताकि किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी ना आ सके। कोरोना संक्रमित लोगों को लाने ले जाने से वो अपने आप को सुरक्षित बनाए रख सके। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ मैं अनिल चौधरी, मून न्यूज़, आगरा। गृह मंत्रालय ने स्थिति को देखते हुए भले ही कुछ जिले को खोलने के आदेश दिए हों मगर ताजनगरी आगरा में यथास्थिति रहने वाली है। यानी लॉकडाउन के वक्त जिलाधिकारी आगरा ने साफ तौर पर आदेश जारी कर दिया है कि यहाँ ना कोई बाजार खोलेंगे ना ही दुकानें खोली जाएगी। जो स्थिति बनी है वो ऐसे ही रहेगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन को प्रदेश सरकारों द्वारा भी सख्ती से सफल बनाया गया है। देश भर में लॉकडाउन को 1 माह हो जाने पर केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में थोड़ी छूट देते हुए दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है, तो आदेश अभी आगरा में प्रभावी नहीं है। इसको लेकर जिलाधिकारी पीएन सिंह का कहना है कि आगरा में फिलहाल किसी तरीके की कोई छूट नहीं दी जाएगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हॉटस्पॉट और अन्य क्षेत्रों में जो व्यवस्थाएं दी गई है वो यथापूर्व जारी रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से ही की जाएगी। जनपद आगरा में कोरोना के मरीजों की संख्या के दृष्टिगत जो हमारी अभी तक की स्थिति है वही स्थिति आगे चलती रहेगी। कोई नया परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। जो लॉकडाउन अभी तक जो जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा था, जिस तरह कराया जा रहा था और उसमें जितने भी हमारे एसेंशियल सप्लाई की दुकानें जिस प्रकार खुला करती थी वही खुला करेंगी। अभी शहर में कोई नया रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। जनता से अनुरोध है कृपया घर में बने रहें। पिछले 3-4 दिन में संख्याओं में कमी आई है। लॉकडाउन को थोड़ा सा और सख्ती से पालन कराया गया है। कुछ समस्याएं आपको दूध हो, सब्जी हो, फल हो, उसको लेकर के संज्ञान में आया था। हम लोगों ने मंडी को और डिसेंट्रलाइज कर दिया है। अब कई जगह मंडियां लग रही हैं, उसका फायदा आपको अब मिलने लगा है। और कृपया करके आपसे अनुरोध है कि किसी भी बाहरी चीज को आप जब टच करते हैं उसको सैनिटाइज अपने हाथ में जरूर कर लें, अपने हाथ को जरूर धो लें। बिकॉज यह माने कि साहब अगर आप कुछ टच कर रहे हैं तो यह कैरियर है। अगर इस थोड़ी सी बात का आप ध्यान कर लेंगे, जो हमारा पिछले 3-4 दिन में थोड़ा सा जो रेट कम हुआ है, अगर आपका सहयोग इस तरह मिलेगा तो हम लोग इस वायरस को यहाँ कंटेन करने में सफल होंगे। जिलाधिकारी का कहना है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराए जाने पर दूध, फल, सब्जी की काफी समस्या सामने आई थी। उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए गए हैं। दूध की सप्लाई की जा रही है और सब्जी मंडियों को भी सैनिटाइज किया गया है। फिलहाल किसी क्षेत्र में नई दुकान नहीं खुलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 से 3 दिनों के भीतर जो भी मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें पूर्ण तरीके से ही क्वारंटीन कर दिया गया है। ताजनगरी आगरा में मौजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जाने वाले इंतजामों की पोल खुलती नजर आ रही है। कोरोना संक्रमित लोगों के ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है, तो साथ ही अन्य मरीजों से ग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य विभाग इलाज मुहैया नहीं करा पा रहा है, जिसके कारण ताजनगरी आगरा में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन कथा, भागवत, शादी, विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सेंट एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952।
Secondary School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility. To join Happy and Happening Campus, please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब नजर डालते हैं आगे की कुछ और खास खबरों पर। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन के साथ साथ फायर ब्रिगेड विभाग भी इन दिनों कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ी जा रही जंग में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। आगरा शहर के तमाम हॉटस्पॉट के साथ अनेकों कॉलोनियों, मोहल्ले व अपार्टमेंट में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक सैनिटाइजेशन का कार्य करने में जुटे हैं। कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ी जा रही जंग में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड विभाग भी पूरी तैयारी के साथ दिन रात जुटा हुआ है। स्वास्थ्य कर्मी जहां कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन शहर की कानून व्यवस्था व लॉकडाउन के दौरान लोगों को अन्य सुविधा मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं फायर ब्रिगेड शहर की आबो हवा कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए सैनिटाइजेशन के कार्य में जुटे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक फायर ब्रिगेड की टीमें अपनी गाड़ियों में सैनिटाइजर भरकर शहर के विभिन्न इलाकों में निकल जाती हैं और गली मोहल्ले, कॉलोनियां, अपार्टमेंट से लेकर हॉटस्पॉट बने क्षेत्रों में जाकर इन इलाकों में सैनिटाइजेशन का कार्य करती हैं, जिससे कि यहाँ के लोग एक सुरक्षित माहौल में रह सके और कोरोना वायरस यहाँ न आ सके। प्रतिदिन लगभग 60 से 70 स्थानों पर फायर ब्रिगेड की टीमें इसी तरह से पहुंच रही हैं और सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही हैं। कई स्थानों पर फायर कर्मियों की इस कड़ी मेहनत का धन्यवाद देते हुए लोग पुष्प वर्षा भी कर उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। शुक्रवार को फायर ब्रिगेड की टीम लगभग 70 स्थानों पर पहुंची और सैनिटाइजेशन का कार्य किया, जिसमें न्यू आगरा क्षेत्र के ग्रीन पैराडाइज, मंगलम स्टेट, ड्रीम वैली, पुष्पांजलि हाइट, अलकापुरी, गणेश अपार्टमेंट के अलावा नगला, बूढ़ी राधा स्वामी सत्संग सभा, डीआई क्षेत्र प्रमुख रहे। तो वहीं हॉटस्पॉट में शामिल हो चुके मंटोला के तमाम मोहल्ले में भी फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची, जिसमें तमाम जमात वाली गली, रंगरेज गली प्रमुख रहे। इसी तरह से नई नाई की मंडी की भी हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। वहीं कई क्षेत्रों को भी सैनिटाइज किया गया। वहीं थाना क्षेत्र, MM गेट, शाहगंज, कोतवाली, रकाबगंज, सदर, चक्की, पाट, छिपीटोला, काजीपाड़ा, ताजगंज, बसई सब्जी मंडी में भी फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची और यहां पूरे इलाके को सैनिटाइज कर इस क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किया गया। रमजान का पाक महीना शुरू होते ही ताजनगरी आगरा में मुस्लिम समाज और धर्म गुरुओं के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने वार्ता की। इस दौरान पुलिस प्रशासन अधिकारियों ने मुस्लिम समाज के लोगों से रमजान के दौरान घर में रह रोजा करने की बात कही। रमजान का पाक महीना शुरू होते ही ताजनगरी आगरा में मुस्लिम समाज और धर्म गुरुओं के साथ पुलिस प्रशासन और अधिकारियों ने वार्ता की। इस दौरान पुलिस प्रशासन अधिकारियों ने मुस्लिम समाज के लोगों से रमजान के दौरान घर में रह रोजा करने की बात कही। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि इस पूरे शहर में लॉकडाउन है, ऐसे में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद में न जाकर नमाज घर पर ही अदा करें। देखिए, थाना क्षेत्रों में सभी की मीटिंग कर ली गई है। जैसा पूर्व से ही लोग अवगत हैं कि जो नमाज पढ़नी है वो घर में ही पढ़नी है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, जिससे जो रमजान पाक महीना है हमारा अच्छा निकले। इसके लिए हमारी दोनों सब्जी मंडियां भी शुरू करा दी गई हैं, फल मंडी भी शुरू करा दी गई है, जिससे आपूर्ति हमारी बढ़ रही है। हर जिले में हर घर तक सब्जी और फल पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ी परेशानी यानी सुबह जल्दी उठकर सैगी की जाती है और शाम को जब अतार की समय भीड़ इकट्ठा होने का डर है, कैसे लोगों की कुछ व्यवस्था की जाए? क्योंकि काफ़ी दिन से लॉकडाउन चल रहा है तो लोग वो जानते हैं कैसे उनकी जीवन शैली कैसे रहनी है पूरे महीने, तो ये बड़ी दिक्कत है। तो लोग वो जानते हैं कैसे उनकी जीवन शैली कैसे रहनी है पूरे महीने, तो ये बड़ी दिक्कत नहीं है। हाँ, फोर्स तो लगा हुआ है, 24 घंटे हमारे रोटेशन लगा हुआ है। और ऐसे जो एरिया जो मिक्स आबाद वाले एरिया हैं या जो मुस्लिम एरिया विशेष समुदाय के हैं, वहाँ पे अतिरिक्त फोर्स लगे जिससे उनको सुविधा भी रहे, उनकी किस तरह का। प्रशासन ने मुस्लिम समाज से अपील की कि आप अपने घर पर ही नमाज अदा करें और मस्जिद की तरफ रुख ना करें। जब तक लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें। पुलिस अधिकारियों ने रमजान को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि रमजान में रोजा इफ्तार के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों को खाने पीने की किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। साथ ही सब्जी, फल व दूध की भी मुस्लिम इलाकों में भरपूर आपूर्ति की जाएगी।
इस दौरान मुस्लिम समाज के धर्मगुरु और लोगों से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए एसआर हॉस्पिटल के डॉक्टर अंकुर बंसल ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। लंबे समय से गुरुग्राम में भर्ती रहे डॉक्टर बंसल अब स्वस्थ हैं। आगरा शहर के एक और चिकित्सक ने कोरोना वायरस को मात दे दी। नामनेर स्थित एसआर हॉस्पिटल में शुरुआती दौर में ही कोरोना से संक्रमित लोगों का मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद से एसआर हॉस्पिटल को आगरा प्रशासन द्वारा सील भी किया गया। कोरोना वायरस की चपेट में आए डॉक्टर अंकुर बंसल को उपचार के लिए क्वारंटीन और उसके बाद में आइसोलेट भी किया गया था, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था। हम आपको बताते चले कि एसआर हॉस्पिटल के डॉक्टर अंकुर बंसल शुक्रवार को डिस्चार्ज कर दिए हैं। इनके पिता भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके थे, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। डॉक्टर अंकुर बंसल के पिता की तबीयत खराब होने और 31 मार्च को गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहाँ कोरोना वायरस की आशंका पर नमूने लिए गए थे। डॉक्टर अंकुर बंसल को भी 1 अप्रैल को भर्ती किया गया। इनका भी नमूना लेकर उपचार के दौरान इलाज किया गया था। दोनों ही लोगों की जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। चिकित्सकीय निगरानी में डॉक्टर अंकुर की तबीयत में तेजी से सुधार हुआ। इनके पिता की भी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। ये अभी आईसीयू में ही भर्ती हैं। डिस्चार्ज हुए चिकित्सक के परिवार वालों को इस बात की बेहद खुशी है कि अंकुर बंसल स्वस्थ होकर अपने घर आ चुके हैं और पिताजी अभी भी भर्ती हैं और उन्हीं की देखरेख के लिए गुरुग्राम में ही डॉक्टर अंकुर बंसल रुके हुए हैं। हम आपको बताते चले कि इसी तरह से अभी तक 31 मरीज ठीक हो चुके हैं। इनमें से 7 दिल्ली से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। बाकी मरीज यहीं इलाज पाकर डिस्चार्ज हुए हैं। 5 दिन के बाद आगरा शहर में कहीं कहीं सब्जी के ठेले नजर आए। दोपहर बाद आगरा की विभिन्न कॉलोनियों मोहल्लों में इक्का दुक्का सब्जी की ठेले नजर आई तो लोग सब्जी खरीदने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि सब्जी विक्रेता पुलिस के डर से सब्जी बेचने के ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते नजर आए। 5 दिन से बंद पड़ी आगरा में सब्जी की सप्लाई शनिवार को भी सामान्य होती नहीं दिखी। हालांकि प्रशासन ने हर थाना क्षेत्र में 10 से 15 सब्जी विक्रेताओं को अधिकृत करते हुए उन्हें सब्जी बेचने के लिए आई कार्ड प्रदान किए हैं, लेकिन शनिवार को गिने चुने ही सब्जी विक्रेता नजर आए। सब्जी खरीदने के लिए मंडी पहुंचे लोगों को सब्जी लाने के लिए सही तरह से कोई वाहन नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते ज्यादा सब्जी नहीं आ सकी। जिनके पास बड़े बड़े वाहन थे या जो बड़े वाहनों की व्यवस्था कर पाए वह ही सब्जी ला पाए, अन्यथा ज्यादातर पास धारक सब्जी विक्रेता पहले दिन बाजार और पुलिस का मिजाज ही नापने में लगे रहे। 5 दिन से ना ही मंडियों में सब्जी आ रही है और ना ही पुलिस किसी को भी जाने दे रही है, जिसके चलते पूरे शहर में सब्जियों की किल्लत हो रही है और हाहाकार की स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने 2-3 दिन तक चलने वाली मैराथन मीटिंग की और फिर सब्जी बेचने की रूपरेखा तैयार की। लेकिन शनिवार को सब्जियों की व्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर नहीं आती दिखी। वहीं सब्जी विक्रेता सब्जी बेचने से ज्यादा भीड़ को मैनेज करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में जुटे रहे। सब्जी विक्रेताओं ने अपने ठेले के पास गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने का प्रयास किया और लोगों को समझाने का प्रयास भी किया। वहीं रमजान के कारण जो फल बाजार में आए अभी वह मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों की तरफ ज्यादा पहुंचे, जबकि अन्य क्षेत्रों में फलों के ठेले बिल्कुल भी नजर नहीं आए। फिरोजाबाद जिलाधिकारी और एसएसपी ने हॉटस्पॉट क्षेत्र का दौरा किया। आगरा के पारस हॉस्पिटल के संपर्क में आने से कोरोना मरीज पाए गए थे, जिसके चलते दोनों जगहों को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था। फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में आगरा के पारस हॉस्पिटल में कार्य करने वाले युवक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के कारण प्रशासन द्वारा पूरे गांव को हॉटस्पॉट क्षेत्र मानकर सील कर दिया गया था। इसके बाद प्रतापपुर में युवक के संपर्क में आने से अन्य 6 लोग भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। तो वहीं टुंडला के नगला कुम्हारन में एक रेल कर्मचारी भी पारस हॉस्पिटल के संपर्क में आने से कोरोना पॉजिटिव था और प्रशासन ने नगला कुम्हारन को भी सील कर दिया। 15 दिन बाद शनिवार को जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह और एसएसपी के द्वारा हॉटस्पॉट क्षेत्र ग्राम प्रतापपुर और नगला का दौरा किया गया। दरअसल ये दोनों क्षेत्र सील करने के बाद दोनों जगहों पर किसी अन्य व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। इसको लेकर जिलाधिकारी एसएसपी ने दोनों ही जगहों का दौरा करते हुए संकेत दिए कि टुंडला में कोरोना वायरस की संख्या पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और जल्दी ही दोनों ही हॉटस्पॉट क्षेत्रों को खोला भी जा सकता है। आज हम और कप्तान साहब ने शहर के साथ साथ टुंडला क्षेत्र का जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पे हॉटस्पॉट है प्रतापपुर गाँव के 6 केस हम लोगों को मिले थे। उसका हम लोगों ने निरीक्षण वहाँ पे किया, वहाँ की स्थिति का जायजा लिया और क्योंकि ये 6 केस को लगभग 14 दिन पूरे होने वाले हैं तो बहुत जल्दी उम्मीद है कि इस क्षेत्र को हम लोग कोरोना मुक्त कर देंगे। इनकी पहली रिपोर्ट का आज हम लोगों को शायद पहली नेगेटिव रिपोर्ट आज हम लोगों को मिल जाए और जैसे ये मिलता है अगले 24 घंटे के अंदर हम लोगों को दूसरी रिपोर्ट भेजनी होती है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये क्षेत्र कोरोना मुक्त हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम दोनों ने यहाँ की कम्युनिटी किचन का भी जायजा लिया है। चीज़ें सभी बेहतर तरीके से सभी लोग काम कर रहे हैं। पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट
सब लोग मेहनत से लगे हुए हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी आदमी हमारे शेल्टर होम में बैठा है या शहर के किसी भी तरह का कोई वर्ग है जो भोजन की जिसको आवश्यकता है, उनको टाइमली दोनों टाइम प्रॉपर तरीके से भोजन गाइडलाइन के हिसाब से पहुंच जाए। और हमारा पूरा प्रशासन इस चीज़ में लगा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बारे में स्पष्ट निर्देश यहाँ के दिए गए हैं अधिकारियों को और वो उसका पूर्णतः पालन करेंगे। अपनी ओर से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि कोरोना जो बीमारी है इसके बारे में लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई कोरोना फ्री है तो वो उस चीज़ से बच के रह सकता है। क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके अपने घर में रहें और 3 मई तक का लॉकडाउन है और कोशिश करें कि उसके बाद भी कुछ हद तक अपने आप को बचा के रखें और उसी तरीके से आप अपने सभी लोग अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो सभी अपने घर में रहें। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, उनसे भी मैं पूरे हमारे वर्ग को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई रमज़ान के पवित्र महीने की। और हमारा मुस्लिम समाज है, हम लोगों ने घूम के मैं और एसएसपी ने गाड़ियों के साथ में लोगों से बात भी की है। शहर के मुस्लिम इलाके में उन लोगों से हमने अपील की है कि किसी भी तरह की असुविधा उन लोगों को होने नहीं दी जाएगी। सभी तरह का सामान, फल सब्जी उनके घर घर ठेलों के माध्यम से पहुंच रहा है। वो लोग सभी उससे आश्वस्त भी थे और उनसे हम लोगों ने अपील की है कि अपने अपने घर में रहें, अपने परिवार को बचा के रखें। और जो एक पाक महीना चल रहा है और उम्मीद करेंगे कि इस पाक महीने के ख़त्म होते होते हम अपने ज़िले को इस बीमारी से दूर कर दें। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं रमज़ान के पवित्र माह की सभी मुस्लिम भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं। आज चूँकि पहला दिन था तो हम लोग आज सुबह से ही इस प्रयास में थे कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन का वायलेशन ना हो। तो हम लोगों ने इसी संदर्भ में आज जनपद में टुंडला थाना क्षेत्र में हॉट स्पॉट्स का निरीक्षण किया है। यहाँ पे स्थिति हम लोगों को काफ़ी हॉट स्पॉट की संतोषजनक लिखी है। मार्केट में कुछ हम लोगों को भीड़ दिखी थी जिसके बारे में अलग से हम लोगों ने बताया है। तो ज़्यादातर लोग उसमें मेडिसिन के लिए, दवाइयों के लिए या आवश्यक वस्तुओं के लिए दुकानों पर गए थे। इस प्रकार से हम लोग का प्रयास है कहीं पर भी लॉकडाउन का वायलेशन ना हो, लोग अपने घरों में रहें, जो निर्देश उनको दिए गए हैं उनका पालन करें। डोर टू डोर डिलीवरी हम लोग करा रहे हैं। तो अपील सबसे यही है कि सभी लोग कंप्लीट लॉकडाउन का पालन करें ताकि जल्द से जल्द ये क्षेत्र जो है हॉट स्पॉट जो है इसको खत्म किया जाए और ये कोरोना मुक्त हो सके। वहीं जिलाधिकारी और एसएसपी ने रमजान की कामनाएं दी और मुस्लिम समुदाय के लोगों को बधाइयां देते हुए कहा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना वायरस की महामारी को परास्त करने में सहायता करें। इसके बाद अधिकारियों ने टुंडला तहसील और बाजार का दौरा किया जहां सब कुछ ठीक ठाक पाया गया। इसके पश्चात दोनों ही अधिकारी फिरोजाबाद के लिए रवाना हो गए। मथुरा में कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। मनोहरपुरा निवासी हाजी नवाब की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से मथुरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और ये संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है। मथुरा में थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मनोहरपुरा निवासी हाजी नवाब की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से वहां के स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया। मोहनलाल अग्रवाल, अनुराग चतुर्वेदी की कोरोना पॉजिटिव होने से स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वे व टेस्टिंग की जा रही है। वहीं हाजी नवाब पॉजिटिव निकले, जिसके बाद हाजी नवाब की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से मथुरा की कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी होकर वो संख्या 11 तक पहुंच गई है, जिससे मथुरा प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक हमारे यहाँ पे 696 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 11 पॉजिटिव निकले हैं और 513 नेगेटिव में हैं। 170 अभी पेंडिंग हैं। अभी जो आज केस निकला है वो हाजी नवाब का है, जो ये जो आपके मनोहरपुरा के रहने वाले हैं। और कल जो 2 पॉजिटिव निकले थे उस एरिया में हमारा सर्वे चल रहा है और आज जो सर्वे में 62 टीम और 20 सुपरवाइजर लगाए गए हैं, जो 3 किलोमीटर के रेडियस में था और इस केस के निकलने से इसका रेडियस और बढ़ेगा। वहीं मथुरा के 28 एरियाज को सील किया गया है। लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव को देखते हुए प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। महाराजा ग्रुप ने मथुरा के भीड़ भाड़ वाले इलाकों को सैनिटाइज करवाया। मंडी समिति, कचहरी जैसे स्थानों को सैनिटाइज किया गया। लगातार 7 दिनों से चल रहा ये कार्य ऐसे ही आगे भी जारी रहेगा। मथुरा में कोरोना की महामारी के चलते महाराजा ग्रुप ने मथुरा जनपद के विभिन्न भीड़ भाड़ वाले इलाकों को सैनिटाइज कराया। महाराजा ग्रुप ने संकल्प लिया कि जब तक कोरोना की महामारी का प्रकोप चलेगा तब तक जहां भीड़ भाड़ इलाके हैं
जैसे सब्जी मंडी, कचहरी या जहां लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं उन स्थानों को सैनिटाइजिंग करेंगे, जिससे लोगों को कोरोना संक्रमित होने से बचाया जा सके। नाम राजकुमार जी, ये जो सैनिटाइजिंग हो रही है क्या बेस है इसका? इसमें कोरोना वायरस नाम की महामारी के चलते महाराजा ग्रुप के चेयरमैन श्री प्रीतम सिंह प्रमुख जी ने संकल्प लिया और पूरे शहर में मथुरा वृंदावन नगर निगम सीमा अंतर्गत सैनिटाइजिंग करने का संकल्प लिया। आज हमने पुलिस लाइन और डीएम आवास, डीएम ऑफिस, फिलहाल तहसील पे पहुँचे हैं। अभी हम तहसील से करते करते सीधे कृष्णा नगर होते हुए गोवर्धन चौराहे जाएंगे। करीब हमारा काम ये 6-7 दिन से चल रहा है। सबसे पहले हमने जहाँ पे भीड़ वाला क्षेत्र है मंडी समिति में किया, मंडी समिति के बाद सौंग रोड, गोवर्धन रोड के बाद में कृष्णा नगर, डी गेट, भूतेश्वर, होली गेट सारी जगह कर चुके हैं। और जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक हम सैनिटाइज करते रहेंगे, सुरक्षित करते रहेंगे। राजकुमार ने बताया कि महाराजा ग्रुप चेयरमैन ने संकल्प लिया है कि कोरोना की महामारी से लोगों को बचाने के लिए सभी जगह सैनिटाइजिंग कराई जाएगी जहां लोग इकट्ठे होते हैं, जिससे कि लोग कोरोना से बच सके। वहीं सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार 7 दिनों से जारी है, ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सेंट एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952।